एक्सरसाइज 8.8 हमें क्या कहा गया है कि हमें फैक्टराइज करना है फॉलोइंग टर्म्स को। हमें यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं 5a² x माइनस 15a। इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हमें पता है कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कहीं हमें दिया जाता है a मल्टीप्लाई बाय a तो वो हमारे पास होता है a² के बराबर। यानी कि अगर कहीं भी आपके पास a² है तो वो किसके बराबर है, उसका वहाँ पे 2a मौजूद है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले तो क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। -15a इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 15 जो है वो इसके फैक्टर्स अगर हम बनाए तो क्या बन सकते हैं हमारे पास, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यानी कि 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 3 एंड 5, दो फैक्टर्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ भी 5 है और यहाँ पे भी 3 इंटू 5 है, तो हम एक 5 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास a² मौजूद है और यहाँ पे एक अदद a मौजूद है। तो हम यहाँ से a को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या टर्म बचेगी, 5 हमारे पास पूरा बाहर जा चुका है, a² में से एक a तो हमारे पास बाहर जा चुका है, तो एक a हमारे पास अंदर बच जाएगा। साथ में x सेम एज इट इज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 15 जो है वो दो फैक्टर से मिलकर बना है जो कि 3 एंड 5 है। 5 को हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो 3 अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा। a² a जो है हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे a मौजूद नहीं है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मज़ीद चेक करने के लिए क्या हमारे फैक्टर्स ठीक है, हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। अगर तो हमारा आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। 5a इंटू ax माइनस 3, तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें, 5 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा, a और a मल्टीप्लाई होकर a² हो जाएंगे, साथ में x आ जाएगा। 5a को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, 5 3 जा 15 और a साथ में ऐसे ही आ जाएगा। तो देखें तो हमारे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कॉमन लिए हैं और इसके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बनाए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, हमें क्या दिया गया है, m4 m की पावर 4 माइनस m³ प्लस m²। जहाँ m4 है इसका मतलब यहाँ पे 4 अदद m मौजूद है। m4 का मतलब क्या है कि वहाँ पे कितने m मौजूद है, 4 टाइम्स हमारे पास m वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे 3m मौजूद है और यहाँ पे 2m से हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ से कितने m कॉमन ले सकते हैं, देखिए सबसे हम लीस्ट चीज़ को कॉमन लेते हैं, m² को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर हम m³ को कॉमन ले लेते हैं तो ये तो हमें m³ दे देगा, यहाँ से भी हम m³ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2m मौजूद है, तो हम थर्ड m को कैसे कॉमन ले सकते हैं, जबकि उसके पास m है ही नहीं, है ही उसके पास टोटल 2m, तो थर्ड m को हम ले ही नहीं सकते। तो हमने m² को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 में से 2 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा हमारे पास m², माइनस का साइन वैसे ही आ गया, m³ यानी कि 3m में से 2m बाहर जा चुके हैं, तो एक m यहाँ पे बच जाएगा, प्लस m² पूरे का पूरा ही बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ उसके साथ एक अदद 1 मौजूद होता है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया 7a³ प्लस 14a² माइनस 7। तो ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास एक तो 7 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 14 जो है किससे मिलके बना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। 14 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, यानी कि 14 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 7। तो हम यहाँ पे भी एक 7 मौजूद है, यहाँ भी एक 2 इंटू 7 यानी कि 7 मौजूद है, और एक 7 यहाँ पे भी मौजूद है, तो 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 7 को कॉमन ले लेंगे, साथ में देखें यहाँ a³ मौजूद है, यहाँ a² मौजूद है, लेकिन यहाँ a की कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ a नहीं है। जब यहाँ पे a है ही नहीं तो हम a को कॉमन भी नहीं लेंगे, यहाँ पे कॉमन सिर्फ 7 आएगा, यहाँ a³ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 14 का 7 बाहर जा चुका है, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे मौजूद है, 2 7 जा 14 होता है, तो यानी कि 2 यहाँ मौजूद है। a² की कोई भी टर्म हमने बाहर कॉमन नहीं ली, तो यानी कि a² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस का साइन आ जाएगा, 7 को हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो दोबारा से रिपीट होना चाहिए। सेकंड को, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है m इंटू x² माइनस m²। देखिए यहाँ पे आपने गौर करना है कि स्क्वायर m के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, माइनस m इंटू x, तीनों के पास एक एक m मौजूद है और एक एक x भी तीनों के पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, m और x को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टर्म बच जाएंगी, m बाहर जा चुका है, x² में से एक x बाहर जा चुका है, तो एक x यहाँ पे मौजूद है, माइनस का साइन आ गया। m² था लेकिन हमने एक m को बाहर लिया है, तो यहाँ पे एक m यहाँ पे आ जाएगा, x पूरे का पूरा बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब माइनस का साइन आ गया, m भी बाहर जा चुका है, x भी बाहर जा चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 13n माइनस 26n³ प्लस 39
n5। तो ज़रा देख लेते हैं, 13 2 टाइम्स 26 होता है एंड 13 3 टाइम्स 39 होता है। यानी कि आपके पास 13 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पे भी 13 मौजूद है। उसके अलावा n यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। n की सबसे लोएस्ट वैल्यू हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ n5 है, यहाँ n की ऊपर, यहाँ n की पावर कुछ नहीं है, n की पावर 1 है। तो हम n को ही कॉमन लेंगे, 13n को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13n पूरे का पूरा बाहर जा चुका है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस का साइन आ जाएगा, 13 2 टाइम्स 26 होता है तो 2 वैसे ही आ जाएगा। n क्यूब में से एक n बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा n का स्क्वायर। प्लस 39, 13 के टेबल में 3 टाइम्स 39 आता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 13 बाहर जा चुका है, n5 में से एक n बाहर जा चुका है तो यहाँ आ जाएगा n की पावर 4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, हमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर है, बी और सी वैसे ही हैं, प्लस ए सेम वैसे ही है, स्क्वायर बी के ऊपर है, सी वैसे ही है, प्लस ए बी एंड सी का क्या है, स्क्वायर है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ए का स्क्वायर है लेकिन यहाँ और यहाँ ए की सिंपल 1 1 फॉर्म मौजूद है, यानी कि ए की पावर 1 है तो हम ए का खाली सिंपल ए को कॉमन ले लेंगे, जिसकी पावर 1 है, 1 लिखे ना लिखे हमारी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी है तो सबसे छोटी टर्म क्या है, बी, तो हमने बी को कॉमन ले लिया। सेम इसी तरह यहाँ सी है, यहाँ सी और यहाँ सी स्क्वायर, सबसे छोटी टर्म क्या है, सी, तो हमने सी को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, जैसे ए के बाहर जा चुका है, ए के यहाँ पे बच जाएगा, बी बाहर जा चुका है, सी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर सी, इसके अंदर ए भी बाहर जा चुका है, एक अदद बी भी बाहर जा चुका है तो एक भी हम यहाँ लिख देंगे, और सी पूरा बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कुछ भी और नहीं आएगा। प्लस ए भी बाहर जा चुका है, बी भी बाहर जा चुका है और सी स्क्वायर में से एक सी को हम कॉमन ले चुके हैं तो एक सी यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप इसको रिजल्ट की फॉर्म में ज़रा मेंशन कर देंगे हर जगह पे, जब भी आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए बी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं।